रात और दिन के बीच एक क्षण ऐसा आता है जब सारा संसार गहरे मौन में डूबा होता है। वो समय जब हवा भी जैसे धीमे चलती है, पत्ते स्थिर हो जाते हैं और आकाश का रंग कोई रहस्य कहता है। उसी क्षण को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। न कोई शोर, न कोई भीड़, सिर्फ एक मौन पुकार भीतर से। ये वही समय होता है जब आत्मा स्वयं को सुनने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी उस पुकार को सचमुच सुना है, या हर सुबह नींद के बोझ तले उस एक दरवाजे को बंद कर दिया जो आपके भाग्य की ओर खुलता था? ब्रह्म मुहूर्त का वह छोटा सा समय, बस 10 मिनट, आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन कैसे? क्या यह सिर्फ कोई धार्मिक बात है, या फिर यह कोई ऐसा द्वार है जिसके उस पार आत्मा और ब्रह्म का मिलन संभव है? आपके जीवन में जो भी उलझने हैं, वो क्या भीतर की चुप्पी से सुलझ सकती है? और जो राह आप बाहर ढूंढते हैं, क्या वह कहीं भीतर से ही निकलती है? आप इस समय जिस स्थान पर हैं, वह आपकी यात्रा का केवल एक पड़ाव है, आपकी मंजिल नहीं। यह वीडियो कोई और गुरु ज्ञान देने नहीं आया है। यह आपकी उस खोई हुई शक्ति को जगाने आया है जिसे आपने दुनिया की आपाधापी में भुला दिया। अगर आपके भीतर अब भी एक कोमल सी इच्छा है, कुछ बड़ा, कुछ सच्चा और कुछ अपना पाने की, तो यह ध्यान उसी की चाबी है। इस यात्रा के साथ बने रहिए। हर शब्द आपके भीतर कुछ खोलने के लिए है। अगर महसूस हो तो लाइक करें, अगर दिल छुए तो कमेंट करें, लेकिन सबसे पहले खुद से जुड़े। जिस क्षण आप आंखें बंद करते हैं और स्वयं से मिलने का साहस करते हैं, उसी क्षण ब्रह्म मुहूर्त आपका दर्पण बन जाता है। वो दर्पण जिसमें आप स्वयं को बिना मुखौटे देख सकते हैं। इस समय ध्यान करना कोई साधना नहीं, बल्कि एक स्वीकार है। स्वीकार कि आप बाहर की दुनिया से थक चुके हैं और अब भीतर की ओर लौटना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं कुछ देर स्वयं के साथ बैठने के लिए? आप सोचते होंगे 10 मिनट में क्या बदलेगा, लेकिन सोचिए, जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं कभी कभी एक क्षण में घटती हैं। एक चुप्पी, एक सांस, एक विचार, और सब कुछ बदल जाता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में आंखें बंद करते हैं, तो सारा ब्रह्मांड उस मौन को सुनता है जो आप भीतर कह रहे होते हैं। यह समय वह नहीं है जिसमें आप कुछ सोचें, बल्कि वह जिसमें सोचें बिना सब कुछ समझा जा सकता है। तो पहले दिन बस इतना कीजिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। बिस्तर पर बैठे बैठे ही रीढ़ सीधी करें, आंखें बंद करें और बिना शब्दों के अपने भीतर झांकिए। कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए, बस अपने अस्तित्व को महसूस कीजिए। क्या आप अपने भीतर की हलचल को सुन पा रहे हैं? क्या आप पहली बार स्वयं को छूने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब पहली बार आप स्वयं के स्पर्श में आते हैं, तो भीतर कुछ ऐसा घटता है जिसे शब्दों में कह पाना असंभव होता है। अब हम उस मौन घटना की ओर चलेंगे जहां विचार भी रुक जाते हैं। वो क्षण जब आप स्वयं को भीतर से छूते हैं, वह क्षण मौन होता है। लेकिन वह मौन शून्य नहीं होता। वह मौन चेतना से भरा होता है, जिसे आपने शायद पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप ध्यान में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, न कोई मंत्र, न कोई कल्पना, न कोई प्रयास। फिर भी भीतर कुछ चल रहा है, जैसे कोई पुराना घाव धीरे धीरे भर रहा हो, जैसे कोई दरवाजा भीतर बहुत हल्के से खुल रहा हो। क्या आप उस हल्के कंपन को महसूस कर पा रहे हैं? वह जो पूरे शरीर में नहीं, केवल चेतना में हो रहा है। यह वही अनुभव है जिसे साधक प्रथम मिलन कहते हैं, जब व्यक्ति पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप से मिलता है। कई बार हम खुद को शरीर मान लेते हैं, कभी विचार तो कभी यादें, लेकिन इन सब से अलग कोई है जो इन सब को देख रहा है। वही आप हैं। क्या आप अपने विचारों को बाहर से देख सकते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि जो सोच रहा है वह आप नहीं है, बल्कि जो सोच को देख रहा है वह आप हैं? ब्रह्म मुहूर्त की इस नीरवता में जब आप अपने विचारों को बहता हुआ महसूस करते हैं, तो आप उनसे चिपकना बंद कर देते हैं। आप उन्हें पकड़ना बंद कर देते हैं, और तभी आप पहली बार उन्हें छोड़ पाते हैं। यही त्याग है, यही मुक्ति की शुरुआत है। कोई कर्मकांड नहीं, कोई विशेष पूजा नहीं, सिर्फ भीतर उतरना और जो बीत रहा है उसे जाने देना। अब प्रश्न यह उठता है, क्या आप उस पुराने दर्द को जाने देने के लिए तैयार हैं?
वह दुख जो आपने वर्षों तक सीने से लगाकर रखा, क्या अब उसे मुक्त करने का समय नहीं आ गया? और अगर आप सच में उसे छोड़ना चाहते हैं तो आपको केवल एक ही चीज करनी है, देखना बिना दखल के, क्योंकि चेतना की दृष्टि में ही परिवर्तन छुपा होता है। कोई प्रयास नहीं, केवल जागरूक उपस्थिति। और इस उपस्थिति का सबसे शक्तिशाली क्षण ब्रह्म मुहूर्त का वही 10 मिनट है। जब आप पहली बार भीतर की दृष्टि से देखते हैं तो जीवन को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाता है, और यही दृष्टि हमें अगले अनुभव की देहरी पर ले जाती है। जैसे जैसे आपकी दृष्टि भीतर स्थिर होने लगती है, वैसे वैसे एक अनोखा परिवर्तन आरंभ होता है, पर वह परिवर्तन बाहर दिखाई नहीं देता। न कोई चमत्कार, न कोई रोशनी, बस धीरे धीरे आपके भीतर का भार हल्का होने लगता है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि आप कई दिनों से थके हुए हैं, बिना कोई भारी काम किए? कई सालों से भीतर कुछ बोझ सा उठाए हुए हैं जिसका नाम तक नहीं जानते। वह बोझ विचारों से बना होता है, पुरानी स्मृतियों से, अवचेतन में दबी धारणाओं से। और ध्यान वह एकमात्र दीप है जो उस अंधेरे को धीरे धीरे उजाला देता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए नहीं विशेष है कि कोई देवी देवता बाहर से आकर कुछ देंगे, बल्कि इसलिए कि उस क्षण आप स्वयं को देना शुरू करते हैं। दुनिया से लेने की आदत में आपने कभी खुद को दिया ही नहीं, और जब पहली बार आप अपनी ऊर्जा, अपना मौन और अपनी उपस्थिति खुद को समर्पित करते हैं, तब भीतर एक विलक्षण स्पंदन जागता है। कई लोग पूछते हैं, ध्यान में बैठा हूं मगर कुछ हो नहीं रहा। पर क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि जो कुछ आप ढूंढ रहे हैं वह शायद किसी ध्वनि, किसी प्रकाश या अनुभव से परे है? क्या बदलाव का अर्थ केवल दिखना ही है, या फिर वह एक सूक्ष्म धारा है जो अंदर से बहती है और धीरे धीरे आपके होने को पुनः आकार देती है? ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, वह तो एक विस्मरण है। विस्मरण इस बात का कि मैं कौन हूं, और स्मरण इस सत्य का कि मैं केवल होना चाहता हूं। क्या केवल होना पर्याप्त नहीं है? बिना कुछ सिद्ध किए, बिना कुछ बदलने के प्रयास के, बस होना, मौन में, ध्यान में। जब आप इस अवस्था में उतरते हैं तो एक गहन शांति आपको स्पर्श करती है, एक ऐसी शांति जिसे कोई शब्द नहीं पकड़ सकते और कोई विचार बयान नहीं कर सकता। और जब भीतर यह शांति उतरने लगती है तो यह केवल एक भाव नहीं रहती, बल्कि यह आपके संपूर्ण जीवन की धुन बन जाती है, जिसकी अगली ध्वनि हमें अगली अनुभूति की ओर ले जाएगी। जब शांति भीतर रचने लगती है तो वह केवल एक क्षणिक अनुभव नहीं रह जाती, वह धीरे धीरे जीवन की आदत बन जाती है। आप उतने ही व्यस्त रहते हैं, दुनिया वैसी ही चलती है, लेकिन आपके भीतर सब कुछ बदल चुका होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है, किसी को बना देती है? क्या यह उस घटना में था या उस व्यक्ति के भीतर की स्थिति में? ध्यान यही करता है, वह आपकी भीतर की स्थिति को शांत करता है ताकि आप हर परिस्थिति में अपने केंद्र से डिगे नहीं। ब्रह्म मुहूर्त का यह छोटा सा अभ्यास आपके भीतर एक नया संतुलन बनाता है, एक ऐसा संतुलन जो न तो भीड़ में खोता है, न अकेलेपन में घबराता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं बचती, सिर्फ जागरूकता रह जाती है। कोई कुछ कहे, दुनिया कुछ मांगे, पर आप बस देखते हैं जैसे कोई दर्पण देखता है, बिना निर्णय, बिना शोर। क्या आप कभी ऐसा जीवन जीना चाहेंगे जहां भीतर कोई संघर्ष न हो, न किसी को साबित करने की जल्दबाजी, न किसी से बचने की कोशिश? क्या संभव है ऐसा मौन जो जीवन के हर कोलाहल में भी अड़ोल रहे? ध्यान आपको कोई नया संसार नहीं देता, बल्कि वही संसार नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देता है। और जब दृष्टि बदलती है तो वही जीवन तप बन जाता है, वही सांस साधना बन जाती है। आपको कुछ त्यागना नहीं पड़ता, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि सब कुछ होते हुए भी आप सबसे स्वतंत्र हो जाते हैं। इस स्वतंत्रता को कोई धर्म नहीं, कोई किताब नहीं दे सकती। यह केवल तब आती है जब आप हर सुबह अपने भीतर की भूमि पर मौन से मिलते हैं। और जब यह मौन भीतर पनपने लगता है तो वह धीरे धीरे एक बीज की तरह अंकुरित होता है, जिसके फल हमें अगली अनुभूति में स्वाद लेने को मिलेंगे। मौन जब बीज बनकर भीतर रोप दिया जाता है तो वह बाहर से नहीं,
भीतर से पनपता है। आप कुछ विशेष नहीं करते, कोई प्रयास नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस बीज को मौन की मिट्टी देते हैं और भीतर से उसे अनुभव की धूप मिलती है। धीरे धीरे वह बीज फूटता है। आपको पता भी नहीं चलता, पर आप बदल रहे होते हैं। आप उतनी ही बातें करते हैं, उतनी ही चीजें करते हैं, लेकिन अब आपकी बातों में भीतर की गूंज होती है। आपका मौन अब सिर्फ मौन नहीं, वह एक चुंबकीय शक्ति बन चुका होता है। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं जिसने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी आप गहराई से छू गए? क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति के भीतर मौन केवल चुप्पी नहीं, वह मौन जीवित चेतना बन चुका होता है। और ध्यान, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान, वह माध्यम है जो इस चेतना को जगाता है। ध्यान अब आपको बदलने नहीं आता, वह आपको आपसे मिलाने आता है। और जब व्यक्ति स्वयं से मिल जाता है तो उसके भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो बिना प्रयास दूसरों को भी स्पर्श करती है। क्या आपने कभी सोचा, आप जीवन में कितना कुछ कहते हैं, लेकिन कितनी बार आपकी उपस्थिति ही सब कह देती है? क्या आपकी ऊर्जा इतनी स्वच्छ, इतनी गहन हो सकती है कि आप कुछ बोले बिना भी दूसरों को शांति, स्नेह और स्थिरता का अनुभव करा सकें? ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आपके चारों ओर एक अदृश्य आभा मंडल बनाता है। यह आभा नजरों से नहीं देखी जाती, लेकिन वह हर किसी को महसूस होती है जो आपके समीप आता है। और ध्यान रहे, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई साधारण सिद्ध भी नहीं, यह तो उस मौन का परिणाम है जो आपने हर दिन भीतर संजोया। और जब मौन आभा बनकर बहने लगता है तो वह केवल आपके भीतर नहीं रुकता, बल्कि वह आपके जीवन के हर संबंध, हर निर्णय और हर क्षण को छूने लगता है। अब हम उसी स्पर्श की गहराई में उतरेंगे। आप ध्यान करते हैं, मगर ध्यान अब वहीं नहीं रुकता। उसका प्रभाव आपकी बातों में उतर आता है, आपकी आंखों की गहराई में, आपके स्पर्श की कोमलता में, और यहां तक कि आपकी चुप्पी में भी। अब आप केवल जीवन नहीं जीते, अब आप जागरूकता से भरा जीवन जीते हैं। आप किसी से बात करते हैं, लेकिन भीतर मौन बना रहता है। आप चलते हैं, मगर हर कदम में एक ठहराव होता है। ध्यान अब बैठने की प्रक्रिया नहीं है, वह जीवन जीने की कला बन चुका है। आपके निर्णय अब आवेग से नहीं आते, वे शांति से जन्म लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, पहले क्रोध आता था, अब केवल देखना होता है। कोई दुख सामने आया, पहले बिखर जाते थे, अब भीतर एक आवाज कहती है, यह भी बीत जाएगा। क्या आपने महसूस किया है कि आप धीरे धीरे प्रतिक्रिया देना छोड़ रहे हैं और उसके स्थान पर आप जीवन को जैसा है वैसे देखने लगे हैं? ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान आपको बनाने नहीं आया, वह आपके गिराए हुए हिस्सों को स्मरण कराता है। आप जो पहले से थे, शुद्ध, स्थिर, मौन, वहीं फिर से लौटना। और जब आप लौटने लगते हैं उस मूल रूप की ओर, तब जीवन पहली बार हल्का लगने लगता है। अब हम उसी हल्केपन की परतों को खोलेंगे। आपके चेहरे पर कुछ अलग चमक होती है, भीतर कुछ ढीला पड़ने लगता है, जैसे बरसों से पकड़ी कोई गांठ अब खुलने को तैयार हो। आप बोलते कम हैं, सुनते ज्यादा हैं। आप जवाब नहीं देना चाहते, बस स्थिति को समझना चाहते हैं। अचानक लगता है दुनिया इतनी भी भारी नहीं थी, हम ही भीतर बोझ उठाए फिर रहे थे। ध्यान का हल्कापन कोई भावनात्मक राहत नहीं है, यह ऊर्जा की निर्मलता है। आपके संबंधों में खिंचाव नहीं, स्पेस होता है। आप खुद को और दूसरों को जैसे पहली बार माफ करना सीखते हैं। कोई शत्रु नहीं दिखता, सब कहीं ना कहीं पीड़ित ही लगते हैं। आपको अब जवाब देने की जल्दी नहीं, अब आपको शांति बचाए रखने की जरूरत लगती है। आपको अपनी बात से ज्यादा भीतर की चुप्पी प्यारी लगने लगती है। क्या आप समझते हैं? अब आप बदल नहीं रहे, आप लौट रहे हैं वहां जहां से सब शुरू हुआ था। और जब यह लौटना भीतर गहराता है तो कुछ ऐसा उजास फैलता है जो अंधकार को छूकर भी अंधकार नहीं होता। अब हम उसी उजाले की ओर चलेंगे, और जैसे ही साधक इस मौन के स्पर्श में आता है, उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं, मन भीतर को झांकने लगता है। रात का यह गहरा सन्नाटा अब उसे डराता नहीं, बल्कि एक गहरी शांति में डुबोता है। धीरे धीरे साधक को अनुभव होता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह कोई विचार नहीं है,
वह कोई भावना भी नहीं है, वह है बस एक साक्षी। साक्षी बनते ही व्यक्ति आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करता है। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं होती, यह कोई सोच नहीं होती, यह सीधा अनुभव होता है, जैसे कोई चुपचाप भीतर से बोल रहा हो कि मैं यही हूं, हमेशा से था, हमेशा रहूंगा। और जैसे ही यह आभास होता है, वैसे ही जीवन की सारी उलझनें एक क्षण के लिए रुक जाती हैं। यही वह क्षण है जहां ध्यान भीतर की यात्रा बन जाता है। अब यह कोई अभ्यास नहीं, बल्कि अस्तित्व से जुड़ने की प्रक्रिया बन जाती है। यह वही मिलन है जहां आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं रहता, और जैसे ही यह भेद मिटता है, वहीं से आरंभ होता है वह अगला रहस्य, जिसमें केवल मौन नहीं बल्कि आनंद भरने लगता है। और इसी आनंद की तरंगों के साथ आगे आनंद की तरंगों के साथ जैसे जैसे साधक भीतर उतरता है, वह देखता है कि यह आनंद किसी कारण से नहीं है। न कोई वस्तु मिली है, न कोई उपलब्धि हुई है, फिर भी हृदय हंस रहा है। यह वही आत्मिक आनंद है जो केवल मौन की गहराई से उपजता है। इस अवस्था में व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, वह पूर्णता का अनुभव करता है, और यही पूर्णता धीरे धीरे प्रेम का रूप लेने लगती है। अब साधक को संसार बदला हुआ नहीं दिखता, बल्कि स्वयं के दृष्टिकोण में एक दिव्यता आ जाती है। वही रिश्ते, वही दिनचर्या, लेकिन अब उनमें ईश्वर की झलक दिखाई देती है। ध्यान अब केवल रात्रि की साधना नहीं रह जाती, वह जीवन का अंग बन जाती है। हर सांस में, हर भाव में, हर विचार में वही मौन, वही गहराई समा जाती है। और यह तभी संभव होता है जब साधक लगातार भीतर की ओर देखता रहे, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी डर के। और जब यह अभ्यास निरंतर हो जाता है, तब एक अंतिम द्वार सामने आता है, जहां व्यक्ति स्वयं को छोड़कर समग्र ब्रह्मांड का अनुभव करने लगता है। जब साधक उस अंतिम द्वार तक पहुंचता है, वहां मैं का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। वह न तो शरीर होता है, न विचार, न कोई नाम, न पहचान, केवल शुद्ध चेतना, बिना किसी सीमा के। यही वह अवस्था है जिसे ध्यान की पूर्णता कहते हैं। अब साधक न तो कुछ चाहता है, न कुछ छोड़ना चाहता है, वह बस होता है, और उस होने में ही परमानंद होता है। उसे समझ में आ जाता है कि आत्मा और परमात्मा कभी अलग थे ही नहीं, यह दूरी तो केवल अज्ञान की थी। इस गहन मिलन में हर प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब उत्तरों की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, बस मौन रह जाता है, और उस मौन में अनंत सत्य की अनुभूति होती है। यही है ध्यान का रहस्य, जहां साधना केवल कोई क्रिया नहीं रहती, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। वहां समय थम जाता है, विचार शांत हो जाते हैं, और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो यदि आप भी इस यात्रा पर निकलें, तो हर रात थोड़ी देर खुद से मिलिए। वहीं आपको वह द्वार मिलेगा जिससे होकर आप सत्य की गोद में पहुंच सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपने इस पूरे ध्यान सत्र में हमारे साथ जुड़कर जो आत्मिक यात्रा की है, वह सचमुच एक चमत्कार से कम नहीं है। आपने हर भाग में गहराई से प्रवेश किया, अपनी अंतरात्मा की ओर एक एक कदम बढ़ाया। अब आप जान चुके हैं कि केवल 10 मिनट का सच्चा, जागरूक और प्रेमपूर्ण ध्यान आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। चाहे वह मानसिक शांति हो, शरीर की ऊर्जा हो, तीसरे नेत्र का जागरण हो, या ब्रह्मांड से सीधा जुड़ाव। अगर यह अनुभव आपको भीतर तक छू गया हो, तो इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं। नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर दबाएं, कमेंट करके अपने अनुभव साझा करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन हम आपके लिए ऐसे ही गहरे, प्रभावशाली और जीवन को बदलने वाले ध्यान, रहस्य और ऊर्जा साधनाओं पर आधारित वीडियो लाते रहेंगे। याद रखिए, आप साधारण नहीं हैं। आपके भीतर अनंत ऊर्जा, चमत्कार और दिव्यता का स्रोत छुपा है। बस आपको उसे जगाना है, और यह यात्रा यहीं से शुरू होती है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ध्यान की शक्ति को अपनाइए और स्वयं को जानिए।